नमस्ते दोस्तों। GSTR 1 ये रिटर्न में आए हुए एक इम्पोर्टेंट चेंज आज हम जानेंगे। ये चेंज क्या है ये समझने के लिए करंट सिस्टम क्या है वो हम समझ के लेते हैं। GSTR 1 आप सभी को मालूम है कि एक सेल्स का रिटर्न है। इसमें हम हमारे सेल्स की जानकारी देते हैं, सेल्स से रिलेटेड डेबिट नोट्स की जानकारी देते हैं, क्रेडिट नोट्स की जानकारी देते हैं। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव सेक्शन 34 में आया है। सेक्शन 34 अमेंड कर दिया गया है। उसमें उन्होंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स सेल्स से रिलेटेड जो भी है उन्हें ओरिजिनल इनवॉइस से डीलिंक किया गया है। उसका मतलब क्या है, तो वो जानने के लिए हम हमारी करंट सिस्टम क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है वो जानेंगे। करंटली हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ क्रेडिट नोट रेज करते हैं या डेबिट नोट रेज करते हैं तो उसे हम हमारे ओरिजिनल इनवॉइस से लिंक करते हैं। लिंकिंग मतलब क्या, तो हम जब भी हमारा GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि ये हमारा क्रेडिट नोट है और ये रिलेटेड टू दिस इनवॉइस है, या ये हमारा डेबिट नोट है, ये रिलेटेड टू दिस इनवॉइस है। हम लिंकिंग करते हैं और ये सभी जानकारी हम हमारे GSTR 1 में देते हैं। उससे हो क्या रहा है, तो हमें समझो एक पार्टी को माल सेल किया हुआ है, उसके पास से रिटर्न आ रहा है। हमने उसको 20-30 इनवॉइसेस रेज किए हैं और वो सभी इनवॉइसेस में से कुछ ना कुछ तो माल रिटर्न आया है। तो हमें हर एक इनवॉइस से रिलेटेड सेपरेट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रेज करना पड़ रहा है। तो व्हाट दिस रिलीफ इज, so this is a major relief which says that now आपको हर एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाते वक्त ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नहीं देना है। आप सभी इनवॉइसेस का मिला के एक ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तो ये प्रोविजनल नया आया हुआ है, ये अमेंडमेंट नया आया हुआ है। आपको नए ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सिंपली बना सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। सो हम देखते हैं GSTR 1 में क्या चेंज दिख रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पहले लिखना जरूरी था और ये नया सिस्टम है, नया पोर्टल है। पोर्टल पे अभी आप देख सकते हो कि GSTR 1 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के डिटेल जहाँ पे भी डालने हैं, वहाँ पे ये जो टैब था ओरिजिनल इनवॉइस का वो अभी नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन GSTN पोर्टल के ऊपर बदलाव आ गया है। सो दिस इज अ मेजर रिलीफ। आप समझ सकते हैं कि ये जो बदलाव आया था सेक्शन 34 में, ये अमेंडमेंट आया था 1 फरवरी 2019 में, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। मात्र ये जो भी GSTN पोर्टल पे चेंज आया हुआ है, ये चेंज आया है सितंबर 2020 में। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद GSTN पोर्टल ने हमें ये सुविधा उपलब्ध करके दी है। आप देख सकते हैं कि कोई भी काम करते वक्त डिले होता है, नई चीज़ रहती है तब डिले होते रहता है, पर GSTN पोर्टल को ये डिले करने की पूरी सुविधा है, छूट है। पर टैक्स पेयर कोई भी डिले करता है, वेदर इट इज़ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और वेदर इट इज़ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स और वेदर इट इज़ एप्लीकेशन फॉर एनी अदर पर्पजेस, तो वो डिले जो रहता है वो टैक्स पेयर का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मात्र जो भी GSTN पोर्टल डिले करता है वो सब एक्सेप्ट किया जाता है। Anyways, this is a delayed relief given to taxpayers, but now taxpayer can very well work on this platform. आप आपके जो क्रेडिट नोट्स डेबिट नोट्स हैं वो कंसोलिडेटेड बना सकते हैं सब इनवॉइसेस के मिला के। इससे आपका काफ़ी समय बचने वाला है। बट what is our suggestion, we will advise our clients that please, although you are making only one debit note or credit note in respect of sales return or rate differences or quality deductions, but आप वो बनाते वक्त आपके वर्किंग में आपका पूरा डिटेल बनाइएगा कि ये जो भी आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं या डेबिट नोट बना रहे हैं, ये कौन से इनवॉइसेस से रिलेटेड है। आप ऑनलाइन नहीं भरना है, बट आपके रिकॉर्ड के लिए ये आप पक्का बना के रखिएगा। वैल्यूएशन रूल्स में जो भी प्रोविजंस है उसके आंसर्स देने के लिए ये आपको इन फ्यूचर बहुत ही काम में आएंगे। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर इट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अपडेट ऑन GSTR 1 changes, and this will help the taxpayers in compiling and in complying with the provisions to file GSTR 1 return on time. Thank you. Keep watching. Subscribe to our channel for more and more updates, similar updates on GST. Thank you so much.